नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के एक नए टॉपिक की, एक नए फ्रूट की, जिसका नाम है सिट्रस। अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है। ठीक है, तो चलिए सिट्रस की बात करते हैं। सिट्रस आपने देखा होगा, सिट्रस ये नींबू वर्गीय फलों की बात होगी आज। ठीक है, सिर्फ किसी नींबू की बात नहीं होगी, सिर्फ संतरे की बात नहीं होगी, सिर्फ किन्नू की बात नहीं होगी, सिर्फ माल्टा की बात नहीं होगी। पूरे के पूरे नींबू वर्गीय फलों की बात होगी। तो आपके नींबू वर्गीय फल में निकल के आता है मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज और एसिड लाइम। एसिड लाइम आपका वो छोटे नींबू जो होते हैं उनको बोलते हैं एसिड लाइम, और ये इंडिया की उत्पत्ति है। भारत में इनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये हमारे लिए अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है बाकियों की बजाय। अब इनके साइंटिफिक नाम से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा नाम किसका है याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे पास छोटी सी ट्रिक है, उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, जब आप इनको बार बार पढ़ लोगे तो आपको वैसे ही याद रहने वाला है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफी अच्छी ट्रिक है। हिंदी मीडियम वालों को अगर याद करना है तो वो इंग्लिश में ही कर ले, क्योंकि साइंटिफिक नेम का कोई हिंदी नहीं होता। अब बात करते हैं स्वीट ऑरेंज की। ठीक है, अपने आप में स्वीट है, तो स्वीट ऑरेंज की बात करें तो स्वीट ऑरेंज में देखो एस है, और सिट्रस, इसका नाम तो सिट्रस है ही साइंटिफिक नेम की शुरुआत में। तो ये स्वीट ऑरेंज, ओहो, स्वीट ऑरेंज में एस है, और यहाँ पे देखो ये साइनेंसिस में भी एस है। तो आपको एक ऑप्शन तो यहां से आपका एलिमिनेट हो गया। स्वीट ऑरेंज पूछ लिया तो एस देखना है, बस सिर्फ एस देखना है। अब देखो एसिड लाइम में, एसिड लाइम में नींबू को आप हमेशा कभी लेमन नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, एसिड लाइम से पढ़ोगे तभी ये काम बढ़ेगा। एसिड लाइम में सिट्रस तो होगा ही, सब भी सिट्रस है, और ए से और एंटीफोलिया भी निकल जाएगा। बोलो ऐसे ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब रही मैंड्रिन। मैंड्रिन में हमारे पास कुछ नहीं है, मैंड्रिन में बिल्कुल अलग है, सिट्रस रेटिकुलाटा। एक ही बचा है मैंड्रिन के लिए, मान लो, बस बात खत्म। दो का जुगाड़ हो गया तो तीसरा तो राम भरोसे हो ही जाएगा। मैंड्रिन के लिए रेटिकुलाटा, बस आपको दो देखने हैं। सिट्रस साइनेंसिस में एस है, एस से स्वीट ऑरेंज निकलेगा, और ए से ऑरेंटिफोलिया निकलेगा एसिड लाइम। कहीं इसको मत कंफ्यूज कर देना, लाइम देख के कहीं ये लगा दो। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, इससे ज्यादा है भी नहीं कोई ट्रिक, अब यहां से याद करना पड़ेगा। फैमिली इसकी रुटेसी है, और 18 इसके क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्रों की संख्या 18 है। और जो आपके मैंड्रिन है वो चाइना की उत्पत्ति है, स्वीट ऑरेंज भी चाइना की है। एक ही बचता है एसिड लाइम नींबू, जो इंडिया की उत्पत्ति है। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिलेगा तो यहां से तो नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। अब बात करते हैं फ्रूट टाइप। हेस्पेरिडियम इसका फ्रूट टाइप है, तीनों का सेम ही रहेगा क्योंकि नींबू वर्गीय है। एडिबल पार्ट इसका जूसी प्लेसेंटल हेयर्स है, जूसी प्लेसेंटल हेयर, जूसी प्लेसेंटल हेयर। नींबू में जब आप नींबू निचोड़ते हो तो कैसे उसके रेशे से निकलते हैं बाहर, और उनके अंदर पानी भरा होता है, रस भरा होता है, वही जूसी प्लेसेंटल हेयर, सेम बात। अब करते हैं इसकी जनरल इंफॉर्मेशन की बात। तो जनरल इन्फो इसमें क्या है, सिट्रस एक ग्रीक वर्ड है, ये याद रखना, सिट्रस एक ग्रीक वर्ड है। एसिड, सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। सिट्रस एक ग्रीक वर्ड है, और इसके अंदर एसिड कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड, ठीक है, पाया तो जा रहा है, लेकिन सिट्रिक कल्चर क्या है। सिट्रिक कल्चर, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, यहां से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो कुछ इस तरीके से आएंगे। ठीक है, कहेंगे कौन सा गलत मैच। ठीक है, गलत मैच कौन सा है, सिट्रिकल्चर। सिट्रिकल्चर लिखा होगा तो वो स्टडी ऑफ सिट्रस हो गया। विटिकल्चर लिखा होगा, स्टडी ऑफ ग्रेप्स हो गया। ठीक है, और वर्मी कल्चर लिखा होगा इस तरीके से, और ना कुछ, वो रेयरिंग ऑफ वर्म्स हो गया, अर्थवर्म्स, इस तरीके से। और आपको कोई एक गलत ऑप्शन दे देगा, फिर वो चाहे इसमें से गलत ऑप्शन दे दे, कुछ ना किसी को मिसमैच करके आपसे पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिट्रिकल्चर जो है स्टडी ऑफ सिट्रस फ्रूट होता है, और पोली एम्ब्रोइनिक होता है, हाईली पोली एम्ब्रोइनिक। जो सिट्रस का जो सीड होता है वो हाईली पोली एम्ब्रोइनिक होता है। पोली एम्ब्रोइनिक, पोली मतलब, पोली का मतलब होता है बहुत सारे, एम्ब्रोइनिक का मतलब होता है भ्रूण, मतलब एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं, पोली एम्ब्रोइनिक। अब मान लो आपने इस बीज की कटिंग कर दी, तीन चार टुकड़ों में काट दिया, बस शर्त ये होनी चाहिए जो टुकड़ा काटा है उसके अंदर एक बिल्कुल जीवित भ्रूण, बिल्कुल सही सलामत भ्रूण होना चाहिए। तो आप एक बीज के ही दो तीन टुकड़े करके दो तीन प्लांट्स उगा सकते हो। मतलब उस एक बीज को दो तीन टुकड़े कर दिए और उन दोनों तीनों टुकड़ों को ग्रो कर दिया, आपने सीड लगा दिया, और वो दोनों तीनों टुकड़ों का दोनों तीनों दो तीन प्लांट बन जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप। जैसे इन टुकड़ों को अलग अलग बो दिया आपने एक ही बीज के टुकड़ों को, तो वो तीनों टुकड़े एक 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 प्लांट में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक है कि उसके अंदर भ्रूण होना चाहिए। तो ऐसे कह सकते हैं कि एक ही सीड के अंदर बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं। होता ये है नॉर्मली तो एक सीड के अंदर एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन ये ऐसे
स्पीशीज है जिनके एक सीड के अंदर बहुत सारे फ्रूट पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं लेमन की। लेमन के अंदर थोड़ी सी क्या होती है, नींबू के अंदर थोड़ी सा, आपको पता है खट्टा ज्यादा होता है, थोड़ी कड़वाहट देखने को मिलती है, बिटरनेस बोलते हैं, वो लिमोनिन कंपाउंड के कारण देखने को मिलती है, लिमोनिन। तो यहां से क्वेश्चन आने के चांस है। मैंड्रिन के अंदर एक खुशबू होती है, 10-12 संतरे रखे हो आसपास, ठीक है, तो ऐसे वैलेंसिन उसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, वैलेंसिन, उसकी वजह से वो आपको नींबू की जो एक संतरे की जो खुशबू आपको देखने को मिलती है, वो इसकी वजह से देखने को मिलती है, मैंड्रिन के वैलेंसिन कंपाउंड की वजह से। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। इन वर्ल्ड वर्ल्ड में सिट्रस फर्स्ट नंबर पे यूएस में उगाया जाता है, ठीक है, नींबू वर्गीय यूएस में उगाए जाते हैं, और सिट्रस थर्ड नंबर पे इंडिया में उगाया जाता है। फिर बता रहा हूं, आप ये खुद सर्च करोगे, अभी भी खुद सर्च करोगे कि इंडिया का पोजीशन आगे पीछे हुई है नहीं हुई, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जब आपके पास आ जाए। एसिड लाइन में इंडिया फर्स्ट है, क्योंकि इंडिया की उत्पत्ति है, नींबू उगाने में इंडिया नंबर 1 है, तो क्वेश्चन यहां से आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। कभी कभी यहां से भी जब आपको फंसाना हो एग्जामिनर में कि आप कहीं इसको फर्स्ट ना कर दो इंडिया को। इंडिया प्लस वर्ल्ड में अगर बात करें कि सबसे ज्यादा एरिया वाइज, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाइज कौन से फल उगाए जाते हैं, तो मैंड्रिन सबसे ज्यादा उगाया जाता है इंडिया में, और स्वीट ऑरेंज उगाया जाता है इंडिया में मैंड्रिन के बाद, और फिर एसिड लाइम। फिर भी एसिड लाइम हम दुनिया से सबसे ज्यादा उगा रहे हैं, और दुनिया में भी ऐसी वर्ल्ड में मैंड्रिन सबसे ज्यादा उग रहा है, और फिर स्वीट ऑरेंज, फिर एसिड लाइम। इंडिया की बात करें, सिट्रस जो है वो महाराष्ट्र में नागपुर फॉर मैंड्रिन, ठीक है, तो सिट्रस है वो नागपुर में उग रहा है महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा, इसीलिए मैंड्रिन की सबसे ज्यादा खेती कहां हो रही है, नागपुर महाराष्ट्र में, ऐसे कह सकते हैं। राजस्थान में झालावाड़ में क्या देखने को मिल रहा है आपको, मैंड्रिन की खेती देखने को मिल रही है, तो ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान का नागपुर कौन सा है, झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। स्वीट ऑरेंज की बात करें तो श्री गंगानगर सबसे इंपॉर्टेंट, स्वीट ऑरेंज की बात करें श्री गंगानगर में ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, प्रोडक्शन अच्छा खासा लिया जाता है, सुपरवाइजर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड लाइम भरतपुर में, नींबू की खेती भरतपुर में सबसे ज्यादा हो रही है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी गंगानगर एंड हनुमानगढ़ लिखा होता है साथ साथ, हनुमानगढ़ का भी नाम लिखा होता है, हनुमानगढ़, ठीक है, तो ये भी साथ होता है, गंगानगर एंड हनुमानगढ़, तो डरने की कोई बात नहीं, लगा देना। इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर सिट्रस के लिए नागपुर महाराष्ट्र, क्योंकि वही मैंड्रिन की अच्छी खासी खेती। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें सिट्रस, मतलब ये राजस्थान से रिलेटेड है, नंता फार्म कोटा, ठीक है, तो नंता फार्म प्रॉपर लिखा होगा ऑप्शन में। सीईओ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मैंड्रिन की बात करें तो ये आता है आपका जलरापतन, जलरापतन का है आपका झालावाड़ में है, जिसे आप बोलते हो राजस्थान का नागपुर। और क्लाइमेट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल फसल है ये, उपोषण कटिबंधीय है, सोइल पीएच इसका 6.5 टू 7.5 लाइक अदर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोपेगेशन की, प्रवर्धन कैसे करें। मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज का प्रवर्धन आप करते हो टी या शीड बडिंग द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन एसिड लाइम का आप करते हो, मतलब नींबू का जो आप करते हो प्रवर्धन, वो कैसे करते हो, बीजों द्वारा करते हो, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है। एक तो भारत में उत्पत्ति और दूसरा प्रवर्धन भी बीजों द्वारा इजीली। अदर मेथड की बात करें तो एयर लेनिंग का यूज किया जा रहा है आजकल, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली आपके लिए टी बडिंग निकल के आता है। सिट्रस के लिए पूछा जाए तो भी टी बडिंग लगाना है, अगर सिर्फ सिट्रस लिखा हो तो भी टी बडिंग, अगर स्पेसिफिक एसिड लाइम दिया हो तो बाय सीड कहा जाएगा, ठीक है जी। रूट स्टॉक, क्योंकि एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस पता लगता है ना, वो पूछना क्या जा रहा है, क्वेश्चन से ही पता लगता है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। रूट स्टॉक की बात करते हैं, रंगपुर लाइम और रफ लेमन, जिसे जट्टी खट्टी बोलते हैं रफ लेमन को, सिट्रस जैम्बरी, ठीक है। अब इनका यूज किया जाता है, ट्रायर स्ट्रेंज इसका यूज किया जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, 1.8 इंटू 1.8 मीटर की डिस्टेंस पे अगर आपको लगाना है तो इस तरह के रूट स्टॉक का यूज करते हैं। तो रंगपुर लाइम और रफ लेमन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि गंगानगर में बहुत यूज किया जाता है। रंगपुर लाइम और रफ लेमन है, इनका आप यूज करेंगे, इनको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर बता रहा हूं आपको। फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग की बात करते हैं, इनफ्लोरेसेंस इसमें साइमोस टाइप का पाया जाता है, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो सोलिटरी या साइमोस, तो साइमोस देखने को मिलेगा। क्रॉस पोलिनेशन इंसेक्ट द्वारा होता है, ठीक है, बाकी अदर क्रॉप्स जैसे आपको मैंने बताया था लगभग सभी फ्रूट्स का वैसे तो इंसेक्ट द्वारा होता है, और जो बाकियों का होता है वो मैंने आपको क्रॉस पोलिनेशन में, पोलिनेशन के जो टॉपिक थोड़ा बहुत बताया था उसमें मैंने आपको बता दिया किन किन का कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम सारों का तो क्रॉस पोलिनेशन ही होता है इंसेक्ट द्वारा। फ्लोरिंग टू फ्रूटिंग की बात करते हैं,
फ्लोरिंग टू फ्रूटिंग 6 से 7 महीने में, फ्लावर आने के बाद 6 से 7 महीने में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट डिग्रेनिंग एथेरल का यूज, ठीक है। एक तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट मतलब इसको पकने दिया जाए पेड़ पे, पकने के बाद ही काटा जाए, अधूरा ना काटा जाए। पकाने के लिए क्या करें आप, या मतलब उसका क्या होता है, कभी कभी फल पक जाता है लेकिन उसका जो छिलका होता है वो थोड़ा सा हरा दिखता है, तो वो डी ग्रीनिंग मतलब हरे रंग को हटाना, डी ग्रीनिंग मतलब हटा देना। उसके लिए आप क्या करते हैं, एथेरल का यूज करते हैं। एथेरल, एथेफोन, कुछ मर्जी कह दीजिए आप, एथेरल या एथेफोन या एथिलीन जिसको आप जानते हो, C2H4, ठीक है। ये आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इसका यूज करते हैं फल को पकाने के लिए, मैच्योर करने के लिए, या ग्रीननेस है जो हरापन हटाने के लिए। फ्लोरिंग 3 टाइम आती है, अंबे मृग हस्ते, बहारों में बहार, मृग बहार, जून जुलाई इसका यूज करो सबसे ज्यादा, सबसे प्रेफर्ड बहार है, नवंबर दिसंबर में प्रोडक्शन ले लो, बेस्ट फॉर फ्रूटिंग, इसी बहार का यूज किया जाता है। फिर भी कोई अलग होगी तो आपको जरूर बताएंगे। इंप्रूव्ड वैरायटी की बात करें तो मैंड्रीन में मैंड्रीन, स्वीट ऑरेंज, माल्टा और एसिड लाइम, तीनों की अलग अलग वैरायटीज होंगी। तो इंप्रूव्ड मैंड्रीन की बात करते हैं, मैंड्रीन में कुर्ग याद रखेंगे, सतसुमा याद रखेंगे, सतसुमा बहुत इंपॉर्टेंट है, और नागपुर मैंड्रीन के नाम से ये याद रखेंगे आप। ये देखो फाइनेस्ट वैरायटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बेस्ट है नागपुर मैंड्रीन की वैरायटी। और ये देखो एक हाइब्रिड किन्नू मैंड्रीन, ये जो किन्नू था ना, किन्नू जो आप किन्नू खाते हो, गंगानगर वाले जानते होंगे, किन्नू यहाँ पे बहुत ग्रो किया जाता है, जो किन्नू खाते हो वो एक हाइब्रिड था, ठीक है। किसका, मैंड्रीन का हाइब्रिड था। अब इसमें किंग वैरायटी थी, एक किंग वैरायटी और मिलो लीफ ये वैरायटी थी। सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिसियोसा, ये दो अलग अलग वैरायटीज का क्या किया हमने, क्रॉस करवाया, ठीक है, संकरण करवाया, उससे हमें मिला किन्नू मैंड्रीन, ठीक है। किन्नू जो आप खाते हो वो एक हाइब्रिड है। डेवलप्ड बाय डॉक्टर H.B. फ्रोस्ट, ये यहां तक क्वेश्चन आए हुए हैं जितना मैंने लिखा है। डेवलप्ड बाय डॉक्टर H.B. फ्रोस्ट, 1935 में डेवलप किया था, FRS US कैलिफोर्निया के अंदर और राजस्थान में श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़ में ग्रो किया जाता है, ठीक है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो प्लीज कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्वीट ऑरेंज की, माल्टा की, और सतगुड़ी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी निकल के आती है, और वेलेंसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रेड और पाइनएप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन नेवल इंपॉर्टेंट है, हाँ ये ठीक ठीक है, लेकिन इसमें इतनी है, ठीक है। और एसिड लाइन की बात करते हैं, चक्रधार सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 4 स्टार मार्क कर रहा हूं, ये बोलना नहीं है चक्रधार। विक्रम ठीक है, परमोलिन ठीक है, जयदेवी ठीक है, तन्नाली, कागजी, कागजी याद रखो आप, कागजी लेमन में नाम से वैरायटी भी आती है, वो भी आपको बताता हूँ। कागजी हो गया, लखनऊ सीडलेस, ये भी याद रखो, ये आप लखनऊ 49 वहां पे चले जाते हो, सरदार वैरायटी गुआवा पे, ठीक है, वहां नहीं जाना, लखनऊ सीडलेस है। इंदौर सीडलेस, साई शरबती भी इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। इसमें इतनी है, ज्यादा स्टार मार्क लगाए उनको तो रट्टा ही मार लेना। अब डिजीज की बात करें, डिजीज सिट्रस गोमोसिस फंगस से होता है। ये सिट्रस की जो रोग होंगे ना, मेरी आप बात ध्यान से सुनिएगा, सिट्रस के जितने भी रोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। तो सिट्रस गोमोसिस फंगस से होता है, और फाइटोफथोरा पेल्मिवोरा से होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार सुना है आपने। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस से होता है, पीवी सिट्री से, सेम से ही नाम होते हैं, बस ये जो स्पीशीज है ना ये चेंज हो जाती है, ठीक है। और वेक्टर है जो सिट्रस कैंकर के लिए वो है सिट्रस लीफ माइनर, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बैक्टीरिया का नाम तो बहुत कम पूछा जाता है, आ भी जाता है, ऐसी बात नहीं आता नहीं है। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस इतना ही लिखा होता है, कभी कभी जेंथोमोनास सिट्री लिखा होता है, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस सिट्रिस भी लिखा हो सकता है। तो 3 क्वेश्चन ही मान लो यार, आप छोड़ो। बैक्टीरिया भी ऐसे ही पूछ लेगा, बैक्टीरिया है, वायरस है, किससे हो रहा है, तो बैक्टीरिया से हो रहा है, एक क्वेश्चन। दूसरा बैक्टीरिया का नाम क्या है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा वेक्टर क्या है, सिट्रस लीफ माइनर, यहां से 3 क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं सिट्रस कैंकर के। सिट्रस ग्रीनिंग मतलब जो आपके फ्रूट के ऊपर ग्रीनिंग आ जाती है, जो वो किसकी वजह से आती है, वो उसको पहले तो नाम देखो क्या है, हुआंग लोंग बिंग और येलो ड्रैगन, ये 3 नाम से और जाना जाता है। तो आपको दिख रहा है कि माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरियल डिजीज दिख रही है, और बीच में और का ऑप्शन लगा हुआ है,
तो जब रिसर्च प्रॉपर नहीं हुई थी तो माइकोप्लाज्मा को इसका कॉजल एजेंट माना जा रहा था कि माइकोप्लाज्मा की वजह से ये डिजीज हो रही है। लेकिन फिर पता लगा बाद में कि एक सिट्रससिला नाम का आपका इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट बैक्टीरियल डिजीज, मतलब ये बैक्टीरिया द्वारा फैल रहा है, ठीक है, ये माइक्रोप्लाज्मा द्वारा नहीं हो रहा। ये सिट्रससिला नाम का एक्सेप्ट जो इंसेक्ट है, ये बैक्टीरियल डिजीज जो कैंडिडेटस लिब्रोबैक्टर है, इससे फैलता है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन माइकोप्लाज्मा मिले तो लगाएंगे, अदरवाइज आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब मैं आपको करवाऊंगा प्लांट पैथोलॉजी तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आप नाम ही रख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। ये जो वायरस है ये वेक्टर होता है इसमें सिट्रस एफिड, एफिड से ये फैलता है। ट्रिस्टेजा वायरस का वेक्टर क्या है? एफिड है। तो ये बात याद रखोगे, यहां से क्वेश्चन आता है। इट्स ऑल्सो नोन एज क्विक डिक्लाइन। ये फसल को क्या कर देता है, मेरे ख्याल से जल्दी खराब कर देता है, तो इसको क्विक डिक्लाइन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वायरस है, कोई इलाज नहीं है, पौधे को उखाड़ के ही फेंकना होता है। मैनेजमेंट रेजिस्टेंस रूट स्टॉक लेते हैं, तो रूट स्टॉक में आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले याद कराई थी, रंगपुर लाइम, रफ लेमन और ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ये अलग एक नहीं है। बाकी रंगपुर लाइम और आप रफ लेमन जैसी, आपको ना ऑप्शन में ये दो दिख जाएंगे, और तीसरा कुछ भी दिख जाएगा। सपोज कुछ भी दिखता है, ऑप्शन में ये दो दिख गए और तीसरा कुछ भी हुआ और चौथा लिखा होगा ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, इस तरह से लिखा होगा, तो आप ऑल ऑफ दीज लगा देना, फिर सेंस बनता है ना, क्योंकि ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, तो सी भी ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, तब वहां पे ऐसे ऑप्शन आपको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि रूट स्टॉक का क्या है यार, वाइट स्पीशीज है, मिल जाती है कोई ना कोई ढंग की। तो मैनेजमेंट रेजिस्टेंस रूट स्टॉक आप देखोगे सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस के लिए। क्रॉस प्रोटेक्टर टेक्निक से ही है, ठीक है। और इंसेक्ट की बात करें तो फ्रूट सकिंग मोथ और लेमन बटरफ्लाई आपको इसमें देखने को मिलता है। इसको हम अगर करेंगे तो कभी एंटोमोलॉजी में कर लेंगे। आज के लिए लेकिन इसको इतना ही करेंगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।